बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान सी-पैक के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट गुर्बत का खात्मा और सरमायाकारी बढ़ा रहा है। चीनी खबर रिजाल एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और चीनी मॉडल की तलकीद करनी चाहिए, ये एक अजीम कामयाबी का नमूना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सी-पैक खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है। इसका मकसद सुर्ख फत्ते का खात्मा, ताखीरी हरबों और रुकावटों को दूर करना है। पाकिस्तान सनती पार्कस और एक्सपोर्ट रूट बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। सी-पैक के दूसरे मरहले का मकसद तकनीकी तरक्की और ज़राअत का फ़रोग़ है। उनका कहना था कि खसूसी सरमायाकारी की सहूलत कौंसिल सुर्ख फत्ते के खात्मा करेगी, ये मनसूबों में ताख़ीर और दीगर मसाइल को दूर करेगी। पाकिस्तान टेक्सटाइल और स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मनसूबा का मुंतज़िर है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका तरक्की, खुशहाली और बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन मुत्तहद होकर तरक्की और खुशहाली के मकासद को हासिल करेगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। उन्होंने ताउन का यकीन दिलाया और मुतालबात भी तस्लीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का खैर मकदम किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अमीर मकाम और आला सरकारी अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर-ए-आज़म को सूबे के इंतकामी अमवार से तफसीली आगाह किया। मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से तमाम अमवार पर मुस्बत अंदाज में बातचीत हुई है। एक हफ्ते से अमान के दारुल हुकूमत मस्कत में फंसा PIA का जहाज़ मुल्क में वापस नहीं आ सका। ज़राए के मुताबिक पीर को मुतासरा जहाज़ के लिए मुतबादल इंजन C-130 जहाज़ के ज़रिए मस्कत भेजा गया था। C-130 जहाज़ के लिए मुतबादल इंजन फराम करके ख़राब इंजन लेकर कराची वापस आ गया। ज़राए का कहना है कि मुसाफिरों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मुसाफिर मस्कत हवाई अड्डे पर तकरीबन 23 घंटे तक फंसे रहे। मुसाफिरों को 3 अलग अलग परवाज़ों से मुल्क लाया गया। तर्जुमान PTI ने बताया कि 392 मुसाफिरों के साथ मदीना से इस्लामाबाद की परवाज़ का इंजन 35,000 फीट की बुलंदी पर ख़राब हो गया था। परवाज़ को मस्कत एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग कराना पड़ी थी। जहाज़ के इंजन की तब्दीली का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है आज शाम तक जहाज़ का इंजन तब्दील कर दिया जाएगा। तर्जुमान PIA का कहना है कि इंजन तब्दीली के बाद टेस्टिंग होगी, जिसके बाद त्यारा वतन वापस आएगा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हिदायत की है कि सूबे के डॉक्टरों को किसी भी दबाव से कतई नज़र अंदरून बलूचिस्तान ट्रांसफ़र किया जाए। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत महकमे सेहत का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आला ने कहा कि डॉक्टरों की अक्सरियत कोयटा में तैनाती की ख्वाह है। वज़ीर-ए-आला ने इजलास में हिदायत की है कि किसी भी दबाव से कतई नज़र डॉक्टरों को अंदरून बलूचिस्तान ट्रांसफ़र किया जाए। इब्तिदा मेरे ज़िले डेरा बुगटी से की जाए। सरफराज बुगटी ने कहा कि डॉक्टरों की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक हाज़िरी यकीनी बनाई जाए और अस्पतालों में 1 माह के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किया जाए। उन्होंने ये भी हिदायत की है कि बायोमेट्रिक सिस्टम को ख़राब करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और सवात समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों पेशावर, मर्दान, कोहाट ज़िले, सवात ज़िले, लोहदीर, मालाकंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मुजफ्फराबाद शहर, ज़िले करम, मेल के इलाकों और मियांवाली में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला 8:24 पर आया। शिद्दत 5.3 थी और गहराई 130 किलोमीटर थी, जबकि मरकज़ बनगोश रीजन अफ़गानिस्तान था।
मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में 1800 रुपये की कमी हुई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1800 रुपये कमी के बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 2,28,300 रुपये हो गई। इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव 1544 रुपये कम होकर 1,95,730 रुपये हो गया। मुल्क में रुपए की कदर में इजाफे के बाद डॉलर सस्ता हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक तबादला में डॉलर 29 पैसे सस्ता हुआ। कारोबारी अख्ताम पर डॉलर 278 रुपये 89 पैसे है, जो इंटरबैंक में डॉलर की 11 फरवरी की अख्तामी कीमत से 29 पैसे कम है। 11 फरवरी को इंटरबैंक में डॉलर 289 रुपये 8 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 25 पैसे कम होकर 281 रुपये 22 पैसे पर बंद हुआ है।